हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज अनुपात और समानुपात के उन टॉप सवालों को लिया है दोस्तों जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल है, यदि A और B का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है तो A का मान कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि A और B दो संख्याएं हैं दोस्तों तो हम A को लिख सकते हैं दोस्तों 4x और B को लिख सकते हैं हम दोस्तों 5x। अब देखिए दोस्तों, हमसे कहा है कि उनके वर्गों का अंतर 81 है, तो यानी दोस्तों 5x का स्क्वायर माइनस दोस्तों 4x का स्क्वायर और बराबर दिया है दोस्तों 81 के। अब दोस्तों इसे हल करेंगे तो 5 का वर्ग 25 x स्क्वायर माइनस दोस्तों 16 x स्क्वायर बराबर 81। अब 25 में से 16 को घटाएंगे दोस्तों तो ये बचेगा हमारा 9x स्क्वायर बराबर 81। 9 से इसे काट देंगे, 9 9 81, तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा 3। अब हमसे दोस्तों A का मान पूछा है, तो A का मान है 4x, तो ये आ जाएगा दोस्तों 4 गुणा 3 बराबर दोस्तों 12, यानी A का मान 12 है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो D4 दिल्ली सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए अगला है, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं, यदि उनका योग 240 है तो उनका अंतर कितना होगा। अब दो संख्याएं हैं दोस्तों, मान लेते हैं A और B दो संख्याएं हैं, तो A बराबर मान लेते हैं दोस्तों x और B बराबर मान लेते हैं दोस्तों 3x। तो देखिए दोस्तों, अब इनका योग दिया है हमें कितना 240। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे दोस्तों 4x, यानी कि इनका योग 4x बराबर दोस्तों 240 है। तो इसे काटेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा हमारा x से, तो ये 60 आ जाएगा। अब A का मान कितना आ गया दोस्तों 60 और B का मान दोस्तों कितना आ जाएगा 6×3=18, यानी कि दोस्तों 180। अब हमसे इनका अंतर पूछा है, तो अंतर दोस्तों 120 आ जाएगा, क्योंकि 180 में से 60 को घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो A4 अमेरिका सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों तीसरा है, एक परिवार की आय एवं व्यय का जो अनुपात है दोस्तों वो 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय यानी कि दोस्तों खर्च 10,500 हो तो उसकी बचत कितनी होगी। तो दोस्तों हमें आय और व्यय का जो अनुपात दिया है दोस्तों वो कितना दिया है 10:7। यदि उसकी आय 10 यूनिट है और व्यय दोस्तों 7 यूनिट है, यानी कि दोस्तों वह कमा 10 रुपये रहा है और खर्च 7 रुपये कर रहा है, तो 7 यूनिट की जो वैल्यू दी गई है दोस्तों वो कितनी दी गई है 10,500। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो ये कितनी आ जाएगी 1500 रुपये। अब देखिए दोस्तों, यानी कि वो खर्च कितना कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, उसकी आय है 10 यूनिट और व्यय है 3 यूनिट, तो दोस्तों अब उसकी बचत कितनी बचेगी, यानी कि दोस्तों 3 यूनिट। कितनी बचेगी 3 यूनिट, जबकि दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 1500 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 गुणा 1500, यानी कि बराबर दोस्तों 4500 रुपये। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो A4 अमेरिका सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए अगला सवाल है, अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 के बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों, हमें अनुपात दिया है 7:11, तो 7:11 को दोस्तों हम 7/11 भी लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ें, तो दोस्तों हम x को जोड़ लेते हैं दोनों में, तो ये कितना हो जाता है 3:4 के
बराबर हो जाता है। अब इसकी दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 चौक 28 प्लस दोस्तों 4x बराबर दोस्तों 33 और प्लस दोस्तों 3x। अब देखिए दोस्तों 4x में से 3x को घटाएंगे तो यहाँ x, 33 में से 28 को घटाएंगे तो दोस्तों ये 5, तो x का मान कितना आया दोस्तों 5, यानी कि 5 संख्या जोड़ने पर ये अनुपात 3:4 के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो D फॉर दिल्ली सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।